हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग का जो टॉपिक था लर्निंग एंड एक्वाइजेशन, हम लोग इस टॉपिक से जो है कुछ आपका एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और आज की क्लास में जो है हम लोग कुछ प्रीवियस से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ इंक्लूडेड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एज वन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन बिकॉज। जैसे कि RTE एक्ट 2009 जो था, ये जो है कहता है कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, यही एम से आपका एजुकेशन का। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन में देखिए, इट नरेट्स द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट हर तरीके से बच्चे की देखता है। और दूसरा है आपका कि इट इंश्योर्स दैट एवरी चाइल्ड इज ए पार्ट ऑफ ए वर्कफोर्स, क्या इसलिए कि हर एक बच्चे जो है वो वर्कफोर्स का पार्ट है। तीसरा, एवरी चाइल्ड ग्रोज रैपिडली बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, या हर बच्चे जो है 6 से 14 साल तक जो है रैपिडली ग्रो करते हैं। या प्रॉपर हेल्थ केयर इज एसेंशियल, या प्रॉपर हेल्थ केयर जो है ये ज़रूरी है। तो देखिए, पहला आंसर जो रहेगा ये सबसे पॉजिटिव है कि ये आपका फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हर एक एस्पेक्ट से चाइल्ड का डेवलपमेंट को देखता है। तो पहला जो है आपका आंसर ए ही जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, टीचर्स डू नॉट कीप द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर्स डायरेक्टली बिकॉज। कोई भी टीचर्स अगर पढ़ाता है तो जो न्यू वर्ड्स होता है ना, उसकी मीनिंग को डायरेक्टली नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? पहला ऑप्शन है, द लर्नर्स डू नॉट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, क्योंकि डू नॉट जो लर्नर्स है वो लाइक नहीं करेगा कोई भी मतलब कि किसी भी वर्ड का मीनिंग को पढ़ने के लिए। दूसरा, इट प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज। और तीसरा है, लर्नर्स ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, क्या उसको ऑलरेडी पता है। या वॉकेबुलरी विल नॉट बी इंक्रीज, क्या इससे वॉकेबुलरी इनरिच नहीं होगा, ठीक है, यानी बढ़ेगा नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन देखिए ये क्या कह रहा है, क्योंकि इट प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज। मतलब लर्नर्स जो है कभी पढ़ते पढ़ते वो खुद जो है डिस्कवर करते हैं किसी भी क्लूज से। तो अगर वो डायरेक्टली किसी वर्ड को दे दिया जाएगा तो इससे जो रहता है ना, लर्नर्स को ये मतलब कि कोई भी नया वर्ड को डिस्कवर करने से रोकता है। ठीक है, इसलिए आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीचर हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश बाय। पहला ऑप्शन है, गिविंग द लर्नर्स ए लॉट ऑफ असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट दैट विल लीड टू मच प्रैक्टिस, कि बहुत सारा असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दे दिया जाए। दूसरा, करेक्टिंग एवरी मिस्टेक ए लर्नर मैक्स एंड गिविंग द रिलीवेंट रूल ऑफ ग्रामर, क्या उसको ग्रामर का रूल्स दे दिया जाए। तीसरा, एज इमीडिएट फीडबैक, मतलब जैसे ही गलत किया, मिस्टेक किया, तो तुरंत उससे फीडबैक दे दिया जाए कि ये गलत है, ठीक है, और रूल दे दिया जाए। नेक्स्ट है, गिविंग एक्सटेंसिव लैंग्वेज ट्रेल्स इन विच लर्नर्स प्रैक्टिस लैंग्वेज आइटम्स मैकेनिकली। एंड चौथा है, इनेबलिंग देम टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रायर नॉलेज एंड द न्यू नॉलेज। तो जैसे कि टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे अगर हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव लेके चले, ठीक है, तो जैसे कि ऑप्शन 4 में बोल रहा, इनेबलिंग देम, यानी उन्हें खुद से देखने दें कि क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशन है, ठीक है, बिटवीन द प्रेयर एंड द न्यू नॉलेज। मतलब जो नया नॉलेज जो आप सीख रहे हैं और जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, उसके बीच का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आंसर 4 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन स्टैंड ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग। नॉन फॉर्मल लर्निंग जो है, पहला तो है चिल्ड्रन लर्निंग टू कुक फ्रॉम द पेरेंट्स। दूसरा, चिल्ड्रन लर्निंग है आपका न्यू गेम फ्रॉम फ्रेंड्स। चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस लेसन्स एंड चिल्ड्रन लर्निंग टू ड्रॉ फ्रॉम देयर आर्ट टीचर। क्या बोल रहा, नॉन फॉर्मल लर्निंग क्या होता है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर बच्चे जो है खाना बनाना सीख रहे हैं अपने पेरेंट्स से, या न्यू गेम खेलना सीख रहे हैं, या तो आपका किसी भी कॉरस्पॉन्डेंस लेसन से अगर मतलब कोई भी लेसन कर रहे हैं, उसी के थ्रू अगर वो कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे अच्छा करेक्ट आंसर आंसर 3 हो जाएगा। कि मान लीजिए आप कुछ पढ़ा रहे हैं और कुछ चैप्टर पढ़ा रहे हैं और उस चैप्टर से उससे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ वो सीख रहे हैं, तो आंसर 3 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज टीचर एज ए फैसिलिटेटर इज। पहला ऑप्शन, टू क्रिएट ए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुली। एक लैंग्वेज टीचर जो है उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें ताकि वो खुद टू यूज़ द लैंग्वेज मीनिंगफुली, ताकि वो जो लैंग्वेज यूज़ करे वो मीनिंगफुली यूज़ करे, ठीक है।
दूसरा है टू प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड मेक द लर्नर्स लिसन टू इट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे और लर्नर्स को बोले कि वो चुपचाप सुने। तीसरा है टू स्ट्रिक्टली कंट्रोल द क्लास, स्ट्रिक्टली जो है नेगेटिव कीवर्ड है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, कि कंट्रोल को क्लास को कंट्रोल करें। और चौथा है टू रीड द लेसन अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच लाइन, यानी जोर जोर से पढ़े और एक एक लाइन का जो है एक्सप्लेनेशन करे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ जो रहता है ना, अवसर, ठीक है, हिंदी में इसको अवसर कहते हैं, ये जो है एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड होता है। क्या है? पॉजिटिव कीवर्ड होता है। इस तरीके के कीवर्ड को देख के जो है हमें आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहला ही आंसर जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज एक्वाइजेशन। लैंग्वेज एक्वाइजेशन क्या होता है? पहला तो रिक्वायर्स द मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी, मेमोराइजेशन एक नेगेटिव कीवर्ड है, देख के काट देना है, तो काट दिए इसको हम। दूसरा इन्वॉल्व्स ए सिस्टमैटिक अप्रोच टू द एनालिसिस एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द ग्रामर एज वेल एज, यहाँ फिर से मेमोराइजेशन, तो इसको भी काट दीजिए। तीसरा बोला रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन। देखिए सेकेंड लैंग्वेज में इनेट कैपेसिटी नहीं होता है। इनेट कैपेसिटी क्या होता है कि जो बच्चे अपने आप खुद सीख लेते हैं, उसको इनेट कैपेसिटी कहते हैं। जैसे कि हमारे घर के जो बच्चे होते हैं 1.5 साल 2 साल, देखिएगा वो जिस भी भाषा के परिवार के बच्चे रहेंगे वो भाषा वो अपने आप बोलना सीख जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है इनेट कैपेसिटी। और सेकेंड लैंग्वेज क्या होता है? मान लीजिए वो कोई बच्चा है हिंदी, माँ बाप उसके बोलते हैं, वो भी हिंदी बोलना जान गया है, 2-3 साल का है, अब वो स्कूल जा रहा, तब उसको वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाया जा रहा, तो इंग्लिश जो है ये इसका सेकेंड लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका सेकेंड लैंग्वेज है। तो सेकेंड लैंग्वेज इनेट कैपेसिटी नहीं हो सकता है, तो ये तो भी गलत हो गया। तो फोर्थ क्या बोल रहा है? इज ए टेक्निक इंटेंडेड टू स्टिमुलेट द इन्वायरमेंट इन विच द चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। तो देखिए ये जो है आपका उस इन्वायरमेंट में जहाँ के बच्चे जो है अपना नेटिव लैंग्वेज को बोलना सीखते हैं, जैसे घर का वातावरण, अपने आस पड़ोस से जो है बच्चे जो है बोलना सीखते हैं। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉम चॉम्स्की इज रेफरेंस टू डीप स्ट्रक्चर मीन्स है पहला यूनिवर्सल ग्रामर अंडरलाइंग ऑल लैंग्वेज एंड करस्पॉन्डिंग टू द एन इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जैसे कि आपको पता है नॉम चॉम्स्की साहब क्या कहते हैं कि बच्चे में लैंग्वेज इक्वाइजेशन डिवाइस होता है, ठीक है, उसको ग्रामर पढ़ाया नहीं जाता है, रूल्स बताया नहीं जाता, लेकिन वो जो है लैंग्वेज बोलना सीख जाता है, ठीक है। तो ये जो होती है ना, ये बच्चे की इनेट कैपेसिटी ऑफ द, यानी ह्यूमन का जो इनेट कैपेसिटी है उसके कारण होता है। तो पहला ही ऑप्शन जो रहेगा ये सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोले? हिडन सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स लर्न थ्रू इंटेंसिव। अब बच्चे तो कोई भी ग्रामर रूल्स को नहीं पढ़ते हैं। तो तीसरा बोल रहा ट्रांसफॉर्मल ग्रामर डैट हैज़ लेड इन टर्न टू इंक्रीज इंटरेस्ट इन कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक। और चौथा है ए ट्रेंड that English is the most common auxiliary language in the world, ठीक है। तो पहला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग ए लैंग्वेज आफ्टर पुबर्टी लीड्स टू डैश ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। मतलब पुबर्टी के बाद, पुबर्टी होता है 12 या 13 साल में, तो इसके बाद अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहा तो क्या 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 हो सकता है? पहले तो डिफिकल्टी एंड एक्वाइजेशन, नॉर्मल एक्वाइजेशन, ग्रेटर मास्टरी, लॉस ऑफ मास्टरी। तो बिल्कुल सही बात है। नया लैंग्वेज पढ़ने में जो है वो भी मतलब कि एक एज के बाद उसमें डिफ़िकल्टी होती है उसको पढ़ने एक्वाइड करने में। तो पहला ही आंसर जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे आप देख सकते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने आप जो है सीख जाते हैं बोलने के लिए, उसको सिखाया नहीं जाता, जो कि इनेट कैपेसिटी ऑफ द होती है ब्रेन का। लेकिन वही एक एज आने के बाद अगर सीखना चाहे तो वहाँ पर डिफ़िकल्टी जो होती है एक्वाइड करने में डिफ़िकल्टी फेस होती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाय डूइंग विच एक्टिविटी सपोर्ट्स दिस ऑब्जर्वेशन। जैसे लैंग्वेज लर्नर जो है वो अगर करके सीखते हैं तो कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है? पहला तो अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रैक्टिस, पहला तो ऑप्शन है आपका अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रैक्टिस एच इट हेल्प्स विथ हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा अवसर दे उसको प्रैक्टिस के लिए तो ये क्या करेगा? हैबिट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो एक तो पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है ना, तो इसको देख के जो है हम लोग आंसर लगा सकते हैं। तो पहला आंसर सही हो सकता है, आंसर सही है। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं इनकरेज द यूज़ ऑफ द मदर टंग टू प्रोमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ ए प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। दिस गो फ्रॉम कॉन्क्रीट टू abstract टेक्स्ट। और तीसरा चौथा है द टीचर मॉडल्स द राइटिंग एंड द स्पीकिंग स्टाइल्स विच लर्नर्स कॉपी, ठीक है।
तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो रहेगा ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका कि अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्वाजिशन थ्योरी व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इन द लैंग्वेज इनपुट देयर इज यूनिवर्सल ग्रामर दैट हेल्प्स टू। यूनिवर्सल ग्रामर है, देखिए जैसे कि कॉलेक्टिव लैंग्वेज में या मॉडर्न लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, तो ह्यूमन लैंग्वेजेस में क्या होती है, यूनिवर्सल ग्रामर है। ग्रामर, देयर इज ए यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाइज टू ऑल आपका ह्यूमन लैंग्वेज। जैसे कि आप देख सकते हैं लैंग्वेज एक्वाजिशन थ्योरी में क्या है, यानी आपका चॉम्स्की साहब क्या कहते हैं कि भाई यूनिवर्सल ग्रामर लैंग्वेज एक्वाजिशन आपका डिवाइस होता है जो कि हर बच्चे जो रहता है या हर जो रहता है जो ह्यूमन लैंग्वेज जो रहता है वो अपने आप जो रहता है बोलना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, यूनिवर्सल ग्रामर रहता है, इसलिए। नेक्स्ट है फॉर इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज एक्वाजिशन पुअर इन्वायरमेंट इज़ वन वेयर। पुअर इन्वायरमेंट क्या होता है, पहला तो ये हिंदी एंड मदर टंग जो है ये लिंगुआ फ्रैंक का है, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज जो है इज़ यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम, और तीसरा है इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल, और चौथा है एक्सेस टू एनी लर्निंग मटेरियल इज़ अनअवेलेबल टू स्टूडेंट। देखिए अगर सेकेंड लैंग्वेज जो है तो एक्वाजिशन पुअर इन्वायरमेंट इज़ वन वेयर, यानी पुअर इन्वायरमेंट वहाँ रहता है जहाँ की एक्सेस टू एनी लर्निंग मटेरियल इज़ अनअवेलेबल। जैसे कोई बच्चे इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है लेकिन उसके घर में या उसके आस पड़ोस में कोई इंग्लिश बोलते ही नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया कि उसको वो लर्निंग मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। तो आंसर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मोटिवेशन इज़ एन important factor in language learning, for example in class 6 may be done। पहला तो memorization and use of necessary vocabulary। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोटिवेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए है आपका लैंग्वेज लर्निंग में, ठीक है। तो पहला जो है मेमोराइजेशन बोल रहा है तो ये तो नेगेटिव कीवर्ड है, आप इसको हटा सकते हैं। दूसरा बोल रहा है सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड यूज़ ऑफ स्ट्रक्चर, और तीसरा बोल रहा है यूज़ ऑफ विजुअल डिवाइस एंड गेम लाइक एक्सरसाइजेस। तो जैसे कि विजुअल डिवाइस जो देख के अगर जो जैसे कि टीवी में अगर हम लोग कुछ लगा दिए, ठीक है, या कोई एक्टिविटी करके दिखाया जा रहा है, तो जो विजुअल डिवाइसेस से जो हम लोग एक्टिविटी नहीं हम लोग कह सकते हैं टीवी या प्रोजेक्शन के थ्रू अगर कुछ दिखाया जा रहा है या कुछ गेम लाइक एक्सरसाइज है, ठीक है, तो ये जो रह जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर बोल रहा है आपका कि मोटिवेशन जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग। तब कैसे मोटिवेशन मिल सकता है, तो जब हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं तभी तो मोटिवेट होते हैं ना, कि हाँ जैसे हम लोग फिल्म भी देखते हैं या कुछ भी देखते हैं तो देख के थोड़ा सा लगता है वाह हम भी ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के मोटिवेशन जो रहता है विजुअल डिवाइसेस या गेम लाइक प्रोसेस से मिल सकता है। नेक्स्ट है सेकेंड लैंग्वेज एक्वाजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन। सेकेंड लैंग्वेज एक्वाजिशन मोर इफेक्टिव कब हो सकता है, जब उसको बच्चे जो है पहला ऑप्शन देखते हैं इज यूज्ड एज अ बेसिस फॉर डिस्कसिंग ग्रामेटिक, जब हम लोग सिर्फ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़े तभी होगा, ऐसा तो नहीं है। या पीरियडिक रिविजन वर्क बाय द टीचर, अगर टीचर के साथ जो है पीरियडिकली जो है अगर टाइमली जो है अगर हम लोग स्टूडेंट या टीचर के साथ रिविजन करें तब होगा। या इन्वॉल्व्स मोस्टली सेल्फ स्टडी बाय स्टूडेंट यूजिंग सर्टेन गाइडलाइंस, यानी सेल्फ स्टडी किया जाए गाइडलाइंस के अंदर, या प्रैक्टिस्ड इज सिचुएशन फैमिलियर टू स्टूडेंट, या आप प्रैक्टिस करते रहिए जैसे आपको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल सही बात है, सेकेंड लैंग्वेज जो है अगर आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं और आप कभी भी ज़रूरत पड़े आप इंग्लिश बोल रहे हैं हमेशा उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये सबसे बेटर है। नेक्स्ट है हिंदू स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन ए प्राइमरी स्कूल विच इज सिचुएटेड इन ए रिमोट एरिया ऑफ राजस्थान, सिंस he does not know the local language he faces a lots of problem she should। देखिए उसको उर्दू आता है लेकिन अब उसको लोकल लैंग्वेज वहाँ पे बोलना पड़ेगा तो उसको क्या प्रॉब्लम होगा। पहला तो ट्राई टू गेट अ पोस्टिंग टू हिंदी स्पीकिंग, उसको हिंदी स्पीकिंग एरिया में पोस्टिंग करना चाहिए। तीसरा ये फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एज ए सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी, या जहाँ पे यहाँ पे हिंदी स्पीकिंग टीचर है, सॉरी हम उर्दू बोल दिए थे, या तो उसको जो हिंदी टेक्स्ट बुक है उसको यूज़ करें एज ए सोर्स, या यूज़ द चाइल्ड लैंग्वेज एज ए रिसोर्स वाइल टीचिंग, ठीक है। और चौथा बोल रहा है इनकरेज द कम्युनिटी टू लर्न स्टैंड, या हम लोग पूरे कम्युनिटी को इनकरेज करें कि भाई तुम हिंदी ही पढ़ो। ऐसा नहीं, क्या करना चाहिए हम लोगों को जो चाइल्ड का लैंग्वेज है उसको एज ए रिसोर्स यूज़ करके हमें जो है पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है ए टीचर ऑफ क्लास 3 रियलाइजेस दैट vocabulary
डेवलपमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू बिकम ए बेटर रीडर्स। यानी बेटर रीडर्स बनने के लिए क्या होना चाहिए, वोकैबुलरी का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ऑफ द फ्लोइंग विच माइट बी ए गुड स्ट्रेटेजी फॉर वोकैबुलरी डेवलपमेंट। तो वोकैबुलरी के डेवलपमेंट के लिए कौन सा अच्छा स्ट्रेटेजी होना चाहिए? पहला तो ये कि स्टूडेंट अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड एंड फ्रॉम अ टेक्स्ट एंड मेक सेंटेंस। अंडरलाइन करे डिफिकल्ट वर्ड और उससे सेंटेंस बनाए। हम लोग भी बचपन में ऐसे ही किया करते थे। या कि स्टूडेंट लर्न टू यूज़ द कॉन्टेक्स्ट टू गेस द मीनिंग, या कॉन्टेक्स्ट को पूरा पढ़े और न्यू वर्ड मीनिंग देखे, जो भी न्यू वर्ड है। ये स्टूडेंट मेमोराइज, अब तो ये नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए इसको। ये स्टूडेंट कंसल्ट अ डिक्शनरी वेन एवर दे क्रॉस ए न्यू वर्ड। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आप डिक्शनरी लेके बैठे और जब भी आप इंग्लिश पढ़े या कुछ भी, और उसमें जहाँ भी कोई नया वर्ड देखें तो आप जो है उसका वर्ड मीनिंग देखें। नेक्स्ट है ए गुड टीचर इज़ वन हु, गुड टीचर कौन होता है? हु गिव द एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, जो बच्चे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दे पढ़ने के लिए। ये एक पॉजिटिव कीवर्ड है, देख के हम लोग इसको लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ वाइकोस्की। देखिए वाइकोस्की आ रहे हैं सोशल कल्चर थ्योरी। पहला तो सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच इज द लोएस्ट स्टेज ऑफ द स्कैफोल्डिंग। दूसरा है चाइल्ड कैन थिंक in abstract items if abstract material is provided at a lower age। और तीसरा है चाइल्ड ड्रिंक इन डिफरेंट डोमेन एंड डू नॉट दे टेक ए कंप्लीट पर्सपेक्टिव। कल्चर हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। तो सोशल कल्चर थ्योरी में क्या बोलते हैं कि वाइकोस्की क्या साहब क्या बोलते हैं ना कि आपका सोशल सोसाइटी की बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। जब ये सोशल कल्चर की बात आती है तो क्या बोलेंगे, जो कल्चर है जो संस्कृति है वही जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट कराती है, ठीक है ना। यानी जो सोशल इंटरेक्शन होती है, जो प्योर रिलेशनशिप होता है, उसी से जो रहता है लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है हु strongly maintains that language is learned by imitation of stimuli and reinforcement of correct response। किसने कहा है भाई? यानी किसने इमिटेशन की बात की है, ठीक है, कि इमिटेशन से हो सकता है, और स्टिमुली मतलब उद्दीपन, ठीक है ना, एंड री स्टिमुलन एंड स्टिमुली एंड री इन्फोर्समेंट से। तो ये बातें किसने कहा है? एल्बर्ट बेंडोरा ने कहा है, कुट लेवी ने कहा है, टॉलमैन ने, ये बी एफ स्किनर। तो बी एफ स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट है द लिंग्विस्ट नॉर्म चॉम्स्की मेंशंस दैट एवरी चाइल्ड हैज एन इनेट लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, जिसको हम लोग एलईडी कहते हैं। सी यूजेस फॉर, किस लिए यूज़ किया जा सकता है? तो यूनिवर्सल ग्रामर के लिए, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि स्टेफन क्रेशन थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्वाइजेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, यह क्या कंसिस्ट नहीं करता है? पहला तो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस, और एक्वाइजेशन लर्निंग हाइपोथेसिस, लर्निंग हाइपोथेसिस। तो इसका आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। ये जो है आपका क्रेशन का, स्टेफन क्रेशन का थ्योरी में नहीं आता है क्या? एक्वाइजेशन लर्निंग हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है वाई व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस। अगर जो बच्चे जो है वो नेचुरली सीख जाते हैं विदाउट किसी प्रैक्टिस का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको एक्वाइजेशन कहते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चे जो है पढ़ते हैं सीखने के लिए, जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए, बोलने के लिए, तो उसको क्या करेंगे? लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज टू प्रोवाइड लर्नर्स विद एन अपॉर्चुनिटीज टू। तो देखिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए? तो इंटरैक्ट, एक दूसरे से जो ज़्यादा जो है इंटरैक्ट करे, ठीक है ना। दूसरा है रीडिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज मीन्स, अगर सेकेंड लैंग्वेज के तहत जो है इंग्लिश अगर पढ़ा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? तो रीडिंग अलाउड, क्या जोर जोर से पढ़ रहा है, ग्रामर को पढ़ रहा है, या मीनिंग मेकिंग स्टेप निकाल रहा, या डिकोडिंग ऑफ लेटर एंड वर्ड्स, यानी डिकोड कर रहा मतलब जो वर्ड और जो लेटर्स है उसको जो है इंग्लिश में वो डिकोड कर रहा है, ठीक है। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ए डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट, लैंग्वेज इज, अगर मान लीजिए अगर हम लोग किसी भी लैंग्वेज को अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं हम लोग, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लर्न कहते हैं, ठीक है। और एक्वायर्ड कब हो जाएगा? जब वो इनेट कैपेसिटी से जो है वो अपने आप जो है विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट अगर लैंग्वेज लर्न होता है तो उसको एक्वायर्ड होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्वायर्ड कहते हैं, ठीक है। और लर्न कब होगा? जब हम लोग कॉन्शियस एफर्ट के साथ जो है लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है तो लर्न होता है। जब
जब विदाउट कॉन्शियस इफेक्ट अगर लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, एक्वायर्ड हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 3 हो जाएगा। तो डियर आज मेरा गला फंसा हुआ है, इसलिए बार बार थोड़ा सा मतलब बोलने में मिस्टेक, क्या करें कि आवाज़ थोड़ा सा रफ आ रहा है। तो हम फिर मिलते हैं आज नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।